नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका जी न्यूज पर। आज हम हैं हरिद्वार में, भगवान भोलेनाथ की नगरी और पवन पवित्र जो है मां गंगा की धरती। हरिद्वार का एक सुंदर दृश्य आपको हमारे पीछे नजर आ रहा होगा। और आज हम हरिद्वार में क्यों हैं ये आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत ही पावन त्योहार, हिंदुओं का पावन त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है। और आज रक्षाबंधन के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुओं को जो अपना भाई कहती हैं और बहुत से लोगों की दीदी हैं, इसलिए दीदी से बात करना जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त साध्वी प्राची हैं। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। और आइए हम चलते चलते आपसे बात करेंगे। कई सारे विषय हैं। रक्षाबंधन पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत भाव से भरा हुआ त्यौहार है। भाई जो है संकल्प लेते हैं अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए। बहनें पवित्र कलावा मानती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिख रही हैं जिसकी वजह से आप थोड़ी सी भड़की हुई हैं, थोड़ी नाराज़ हैं, थोड़ा गुस्से में रहती हैं। क्या वजह है उसकी आप देख रही हैं? देखिए, ना मैं भड़की हूँ, ना मैं गुस्से में हूँ, ना मैं नाराज हूँ, लेकिन मैं दुखी जरूर हूँ। ये हिंदुओं का त्योहार बड़ा पवित्र त्योहार है जी। पवित्रता की रक्षा करना हम सनातनियों का परम कर्तव्य बनता है। बहन भाई का दोनों का प्यार, अटूट प्यार रेशम की डोरी में बंधा है और उस रेशम की डोरी में अन्य धर्मावलंबी उस पर अपने धर्म का चिन्ह बना करके भेजे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं। इसीलिए मैं आक्रोशित हूँ जी। बिल्कुल, ये इस पे मैं बात करूंगा। हमारे साथ बहुत से श्रोता भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि प्राची जी का आप लोग तालियों से थोड़ा सा जोरदार स्वागत कीजिए। और अब हम इस चर्चा को यहां पर बैठ के आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना स्थान लीजिए। प्राची जी, अभी आपने एक बात कही कि धर्म विशेष का चिन्ह बना हुआ है और वो हम कैसे स्वीकार करेंगे। आपने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये रक्षाबंधन या राखी जिहाद है। मुझे एक बात बताइए कि ये धर्म विशेष का चिन्ह कैसे हुआ? मतलब सूरज, चंदा, ये तो हम बचपन से, अभी बच्चे स्वस्ति वाचन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ग्रहों का नाम है। तो सूर्य आए, चंद्रमा आए, ये कैसे किसी धर्म विशेष का हो सकता है? मैंने पहले ही आपको एक बात कही थी कि ये राखी का जो त्योहार है ये अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र त्योहार। बहन भाई का अटूट प्यार केवल रेशम की डोर में बंधा है। जब हम इतना पवित्र त्योहार मानते हैं और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है भाई, प्राचीन काल से श्रावणी पर्व मनाया जाता है। वेदों में इसका वर्णन है, मैंने पीएचडी की है श्रावणी पर्व की। तो ये श्रावणी पर्व पर हम ये पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। मेरे सामने 2 वर्षों से ये बराबर आ रही थी कि कुछ जिहादी लोग हमारी राखियों को भी भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे त्योहारों को भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी कावड़ सावन के महीने में आपने देखा कितनी दुकानें सोनू, मोनू, पप्पू, डब्बू के नाम से चलती थी, चौधरी के नाम से चलती थी, पंडित जी का ढाबा चलता था, सबने देखा है, लेकिन उसमें कुछ और मिला है। ऐसे ही राखी के त्योहार पर मेरे पास में ये वीडियो आया है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रही हूँ, ना मुझे शौक है, ना मैं झूठ बोलती हूँ। मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखती हूँ। इसीलिए साध्वी प्राची को मीडिया में विवादित कहा जाता है। सच कहेंगे तो सच का मतलब है सब लोगों का हाजमा एक सा नहीं है कि सच को पचा सके। इसीलिए सच को पचाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग मुझे विवादित मानते हैं। लेकिन मैं कोई विवाद ना खड़ा किया है, ना मैं कोई विवादित बात करती हूँ। बस ये है कि सच को सच। और क्योंकि भाई मैंने एक बात मैं सच कहती हूँ कि मैंने समाज की रोटी खाई है, मेरे ऊपर इस समाज का ऋण है। इस ऋण से उऋण होने के लिए मैं समाज को जागृत करने का केवल काम करती हूँ। तो मैं राखी की बात कर रही थी, आप भी देख लीजिए जी। ठीक है, दिखाइए। आखिर ये राखी पर बना चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? कहीं ये हिंदुओं के त्योहारों को खराब। ठीक है, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं हम स्क्रीन पे इसको फुल स्क्रीन दिखा देते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए आपकी, ये एक राखी अगर कहीं बन रही है तो आप उसको, इसमें जिहाद कैसे है? ये तो डिजाइन हो सकता है,
या क्यों डिजाइन हो सकता है? डिजाइन होगा तो मेरे भगवान राम का डिजाइन होगा ना। जी। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? भगवान कृष्ण जी का होना चाहिए, बाबा भोलेनाथ जी का होना चाहिए। डिजाइन बनाना है चांद सितारों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नई परिपाटी शुरू आप करना चाहते ये कह रहे हैं कि भोलेनाथ का डिजाइन हो सकता है? भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा है, हम सोम को पूजते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो हाथ पे आ सकता है क्योंकि हम प्रणाम तो चंद्रमा है। आप क्या कहना चाह रही मुझे बताइए? हम चंद्रमा की उपासना नहीं करते क्या? भोलेनाथ हम करवा चौथ पे हमारे देश की महिलाएं करवा चौथ मनाती, लेकिन माथे पे जो चंद्रमा है उसका आकार भी कुछ कुछ ऐसे ही है जैसा आपने दिखाया अभी डिजाइन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा इसके है? पीछे कुछ और साजिश है, आप नहीं समझ पाओगे। नहीं, हमें समझाइए ना, इसीलिए तो आपको हम बुलाया है। समझ रहे हैं, इसलिए हमने ये आवाज उठाई है। हमने आज से नहीं, हमने शुरू से ही जो जी। इस तरह की जिहाद समाज में, जो इस तरह के लैंड जिहाद, हमने 30 साल पहले लव जिहाद की बात कही थी तो मीडिया हमें उस टाइम विवादित कहते थे। आज झंगूर बाबा बताइए कितना बड़ा जिहाद पूरे देश के अंदर, लव जिहाद के कितने कांड आ रहे हैं कि नहीं? ये अभी शुरुआत है। 35 साल पहले लव जिहाद हमने बताया था कैटेगरी है और विदेशों से फंडिंग आती तो कोई स्वीकार नहीं करता था, लेकिन आज सब स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि सच उनके सामने आ रहा है। इसीलिए क्या ऐसे ही प्राची जी, क्या ये चिन्ह भी बांट दिए जाएंगे? क्योंकि सूरज हमें रोशनी देता है, चंद्रमा की शीतलता में हम पले बड़े हैं और सारे हिंदू लोग पूजा करते हैं। मैं स्वीकार करती हूँ कि सूरज हमारा है, सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, चंदा, लेकिन ये एक साजिश के तहत हो रहा है मेरे भाई, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझे ये बताइए, देखिए आपके कहने के तरीके पे सवाल है। आप किसी भी चीज को जैसे जिहाद से जोड़ देंगे तो ये सिलसिला कहाँ रहेगा? कोई पानी जिहाद बता रहा है, कोई विवाह को जिहाद बता रहा है, तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? आप ये त्योहार पे भी बताइए, राखी जिहाद है। क्या थूक जिहाद गाजियाबाद में नहीं चला था? जूस में मूत्र जिहाद नहीं चला था? इनकी ये साजिशें हैं, आप नहीं समझ पाओगे। एक बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र है और इनका क्या है कि ये धर्म भ्रष्ट करके, अपने धर्म को ऊपर दिखा करके, हिंदुओं को टारगेट करके इनको जन्नत मिलती है। और जन्नत में जो 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है ना, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। अब एक और विषय जो चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है बहनों के परिवेश को लेकर। बहुत से संत महात्मा हैं जिनकी टिप्पणियां आई, प्रेमानंद महाराज ने भी कुछ कहा, एक अनिरुद्धाचार्य हैं उन्होंने कहा, साध्वी ऋतंभरा जी ने भी कहा। अब कोट करूंगा तो समय हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस क्या है। क्या आपको लगता है कि इन विषयों को लेकर साधु महात्माओं को बात करनी चाहिए या उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए? देखिए, समाज के प्रहरी है संत, समाज का ऋण है संतों पे। मेरे ऊपर भी समाज का ऋण है। समाज का ऋण, समाज की रोटियां खाते हैं हम लोग, तो समाज की रोटी खा करके जब आपने देखा है कि कुत्ते को रोटी डालते वो भी अपने मालिक की रक्षा करता है। अरे हमें समाज घी में भिगो भिगो करके रोटी श्रद्धा से उनके चरणों में नमन कर करके श्रद्धा से रोटी भोजन परोसता है। क्या हमारे ऊपर वो समाज का ऋण नहीं है? तो समाज के में जो भी गंदगी होगी उसको कहना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, मेरी पूज्य दीदी माँ जी जो मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन दोनों संतों ने सच्चाई कही है और कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। गलत क्या है? 5-5 बॉयफ्रेंड रखेगी लड़की, क्या वो घर बसाएगी? इसमें गलत क्या कहा? वो घर नहीं बस सकता जो 5-5 बॉयफ्रेंड रख करके सड़कों पर डोलेगी, किसी से चाउमीन मंगाएगी, किसी से डोसा मंगाएगी, किसी से इडली मंगाएगी, किसी से चॉकलेट मंगाएगी। घर नहीं बस सकता उसका घर बसेगा क्योंकि मेरे देश की संस्कृति पति को परमेश्वर समझने की। नहीं तो आप उनको 5 को बॉयफ्रेंड क्यों मान रहे हैं? अब जिससे चॉकलेट डोसा मंगा रहे हैं वो फ्रेंड भी तो हो सकते हैं। आप क्या लड़कियों को बांधने की बात? घर टूट रहे हैं ना, ये मेरठ की घटना क्या थी? सोनम की कैसे हुई है? बॉयफ्रेंड ने की है ना जी। ये रघुवंशी की जो हत्या की है बॉयफ्रेंड ने की है ना, तो इसमें गलत कहाँ है भाई? सच्चाई आपके सामने। दिल्ली में जहर दिया है। अभी एक हमारी विश्व हिंदू परिषद की बहन है, उनके बेटे को स्लो पॉइजन दिया गया और बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही हुआ है। सब चारों तरफ यही हो रहा है, मेरे सामने जितनी घटनाएं आई। और पूज्य दीदी माँ जी ने जो कहा,
अश्लील ठुमके लगाना, बोड़ा नू नाचे, ये शोभा नहीं देता। मेरे देवताओं का मखौल उड़ाया जाए, नग्न अवस्था में हाईवे पर डांस किया जाए, ये शोभा नहीं देता। नहीं ठीक है, आपकी बात से मैं समर्थन करती हूँ दीदी। बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात ये है कि जो सहमत नहीं हो वो अपनी लड़कियों को नंगा नचाए सड़कों पे, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई गुरेज नहीं। लड़का सड़क पे बिना टी शर्ट के नाचे, उसी गाने पे नाचे। अभी कामड़ में हमने बहुत सारे ऐसे लड़कों का चल सकता है, आप अपनी बेटी को नग्न अवस्था में नहीं डांस करवा सकते। नहीं, तो ये चल सकता का क्या है? लड़के का चल सकता है, लड़के का चल सकता है, लड़की की भाई लड़की की शारीरिक बनावट। मेरी बात बताइए, ऐसी आप बात कर रहे हैं? उनके लिए प्रतिबंधों की बात क्यों नहीं करते? करती हूँ। लड़कों पे क्यों नहीं रोक लगवाते? हत्या हो रही, मैंने आवाज उठाई कि जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए। पहले लड़कियां टॉर्चर होती थी 20 साल पहले, अब लड़के टॉर्चर हो रहे हैं। लड़कों के लिए भी सुनवाई होनी चाहिए, थाना तो प्राची कचहरी जी, महिला कोर्ट लड़कियों के लिए। महिला होके आप ये कह रहे हैं कि महिला टॉर्चर होना बंद हो गई, महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हो रहे? ये मेरठ के अंदर 15 टुकड़ों में जो लड़का मिला, ये किसी का बेटा नहीं था? नहीं, बिल्कुल था। तो फिर क्या उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। लड़की की कोर्ट भी है, कचहरी भी है, थाना भी, दीवाना भी, सब कुछ है, लेकिन बेटों के लिए कहाँ सुनवाई है? शादी होते ही शादी होएगी, 2 लाख खर्च नहीं है, तुरंत 2 महीने बाद कोर्ट जाएगी, 2-2 करोड़ मांग के आएगी। ये क्या मतलब है? समाज में मेरा समाज ही कहाँ जा रहा है? समाज में कुछ जो ये इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, ये परिवर्तित होना चाहिए। तो आपको इस दिशा में काम ज्यादा करना चाहिए अपने लोगों के लिए, लेकिन मैं धर्म के लिए भी करती हूँ, मैं समाज के लिए भी करती हूँ, राम भैया, और देश के लिए भी। मेरे जीवन में का, मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए है, मेरे राष्ट्र के लिए है, मेरे धर्म के लिए, मेरे समाज के लिए। जी न्यूज़।